आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे किले के बारे में जिसे भूतिया किला कहा गया है। इंडियाज़ 18 बताएगी आखिर इस किले को क्यों कहा जाता है भूतिया किला। तो चलिए बताते हैं आपको इस किले के बारे में। भूतों प्रेतों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो काफी रोमांचक लगता है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, अगर ऐसी ही कुछ घटनाएं आपके साथ वास्तव में घटित हो तो क्या आपको ये रोमांचक लगेगा या डर के मारे आप कांपने लगेंगे? दोस्तों, भारत में एक ऐसा भी किला है जहां जाने वाले को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी ना भटके, अन्यथा उस जगह पर आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले में और इसके आसपास के इलाकों में भूतों प्रेतों और बुरी आत्माओं का पहरा है। बताया जाता है कि इस किले को 17वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने बनवाया था। हालांकि अब यह किला एक खंडहर में तब्दील हो गया है। अभी यह शाही किला 7 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज ये सिर्फ 4 मंजिला का रह गया है। इस किले का इतिहास बड़ा ही खौफनाक है। कहते हैं कि भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। सिंधु देवड़ा नाम का एक तांत्रिक रानी के इस रंग रूप पर मोहित हो गया था। वह किसी भी तरह से रानी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। सिंधु देवड़ा काले जादू में माहिर था। उसने रानी को वश में करने के लिए एक काला जादू किया, लेकिन खुद ही अपने जादू का शिकार होकर मर गया। लेकिन मरने से पहले भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे गया। उसी समय संयोग से पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें रानी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। माना जाता है कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी सूरज ढलने के बाद उसी भानगढ़ के किले में भटकते हैं। तांत्रिक के श्राप से उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। उस किले के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे के पास काफी अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने की आवाजों को सुना गया है। इसके अलावा इस किले के अंदर के कमरों से घुंघरुओं के बजने की, महिलाओं के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आती रहती हैं। वहीं कभी कभी शाम के वक्त किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। इस किले में अकेले होने पर तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इस किले में एक ही स्थान ऐसा है जो बिल्कुल सेफ है, और वो है यहाँ का मंदिर। लोग यहाँ पर दिन के समय मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है सभी लोग किले से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, इस किले के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ एक तपस्वी बाबा बालकनाथ अपनी झोपड़ी में तपस्या किया करते थे। राजा माधव सिंह ने उन्हें राजी करा के इस किले का निर्माण करवाया, लेकिन बाबा बालकनाथ ने राजा को पहले ही यह चेतावनी दे दी थी कि जिस पल तुम्हारे महल की छाया मुझ पर या मेरी झोपड़ी पर पड़ेगी, अगले ही पल तुम्हारा राज्य और ये महल
सब समाप्त हो जाएगा। राजा माधव सिंह ने उन्हें यह वचन दिया था कि वे महल को इतना ऊंचा नहीं करेंगे, लेकिन राजा माधव सिंह के देहांत के बाद उनके आने वाले पीढ़ियों ने ऊंचे महल का निर्माण करवाया और उसे इतनी ऊंचाई दी जिसकी वजह से साधु की झोपड़ी पर साया आने लगा। उसी पल साधु के श्राप ने पूरे राज्य को अपने चपेट में ले लिया और भानगढ़ पर कयामत आ गया। भारत सरकार ने इस जगह के बारे में सच्चाई पता करने की कोशिश की और सरकार के सामने जो रहस्य आया वह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार ने इस जगह के रहस्य को पता करने के लिए अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के वक्त भेजा। सेना की उस टुकड़ी ने जो बातें सरकार के सामने रखी उसे सुनकर सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े जो आज भी वहां सबके लिए लागू है। निर्णय के अनुसार सूरज ढलने के बाद उस किले में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वैसे तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडहर को सुरक्षित कर दिया है, लेकिन किले के सर्वेक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना दफ्तर भानगढ़ किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनवाया है। इसके बावजूद इस किले के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ESI की टीम हर समय मौजूद रहती है। ESI ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई भी व्यक्ति न रुके। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि किले में सूर्यास्त के बाद जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आने वाले को कई बार आत्माओं के द्वारा परेशान किया जाता है और कुछ लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। एक बार एक शख्स ने उस किले में पूरी रात गुजारी और वहां आत्माओं से बात करने की कोशिश की थी और बाद में भूत प्रेतों की बातों को महज एक अफवाह करार दिया था। दूसरे ही दिन उस व्यक्ति का शव उसके घर के बाथरूम से संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। उसके गले पर काले रंग के गहरे निशान मिले थे। निशान कुछ ऐसे थे कि जैसे गले में फंदा फंसने का होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।